Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video, I will explain the polity topic part first. In this video, I will explain the topic source, preamble, union and territory, nationality, fundamental right, DPSP, directive principle of state policy and fundamental duty. एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स संविधान कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, रसिया के मॉडल, कनाडा, यूक्रेन, अमेरिका, उसके अलावा ब्रिटेन और कहाँ कहाँ से सोर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा प्रीएम्बल, संविधान का प्रीएम्बल जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने उसके जगह पर रिप्लेस करके इसकी बात की थी। उसके अलावा यूनियन ऑफ टेरिटरी, तो भारत के संविधान आर्टिकल जो पार्ट फर्स्ट है यूनियन और उसके टेरिटरी की एंट्री के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट 2 आता है नेशनलिटी, और नेशनलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से 35 है उसके बारे में, डीपीएसपी जो कि आर्टिकल 35 से और 51 तक है। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी जो 51A आर्टिकल में है, और ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, रसिया से अडॉप्ट किया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यानी हम 4 पार्टों के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा हम प्रीएम्बल की बात करेंगे। तो प्रीएम्बल जो कि संविधान में मेंशन है, इस प्रीएम्बल जो कि प्रस्तावना है और इसके में संविधान के एक समराइज बातों को एक्सप्लेन करता है। तो संविधान को सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से की गई थी, तो संविधान की डिमांड सबसे पहले एम.एन. रॉय ने किया था जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उसके बाद संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद आते हैं संविधान पर। तो संविधान बन के कंप्लीट कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। इस डे को क्या मनाया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इस डे को मिल्क डे भी इसी दिन मनाया जाता है। मिल्क डे किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि व्हाइट रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉन्ग का इस दिन जन्मदिन पड़ता है, तो 26 नवंबर 1949। उसके अलावा जो चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। फर्स्ट अटेम्प्ट इन वर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन एडॉप्ट फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द अमेरिका। उसके बाद आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लैश इन फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम किसकी आइडिया थी, तो M.N. राय की थी। तो इसके बारे में बात करते। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे इनिशियली, तो इनिशियली 395 आर्टिकल थे। उसके बाद 8 पार्ट थे और उसके 22 चैप्टर थे। लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं, तो ये बढ़ के 12 हो गए हैं। उसके अलावा ये कितने हो गए हैं भाग, तो 25 हो गए हैं। उसके अलावा संविधान में आर्टिकल कितने हो गए हैं, तो 448 हो गए हैं। तो इस तरह से संविधान में जो कि प्रेजेंट में 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 25 पार्ट हैं। उसके अलावा इनिशियली में ओरिजिनली कितने थे, तो 395, 8 पार्ट और 22 थे। तो संविधान के वर्ड वाज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 42। तो जो प्रीएम्बल कौन सा वर्ड जोड़ा गया था 1942 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो सोशलिस्ट के अलावा सेकुलर और सोवर्जियन, सेकुलर वर्ड 3 वर्ड ऐड किए गए थे जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था और जो 1976 में हुआ था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट इज 5 ईयर प्लान बोरो इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 5 ईयर का प्लान यानी पंचवर्षीय योजना का प्लान कहाँ से लिया गया था, तो USSR यानी सोवियत यूनियन से लिया गया था। उसके अलावा रूल, रेगुलेशन, कन्फर्मिटी इन ब्रिटिश लॉ कहाँ से लिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1926 से। उसके बाद टेरेडेड ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। उसके बाद फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री इन इंडिया इन रेगुलेटिंग। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट इंडिया के लिए आया था पहला, वो कौन था, तो 73 में रेगुलेटिंग आया था। उसके अलावा एक्ट क्रिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन रेगुलेटिंग इन 70, और इसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी 1973 में। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजरली डिवाइडेड, पार्ट फर्स्ट में हम बात करते हैं यूनियन और टेरिटरी की, पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात करते हैं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जो एक गारंटीड फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, इसमें स्टेट को चलाने और उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्ट 9 में पंचायत और पंचायती राज के बारे में की बात की गई है। उसके बाद पार्ट 15 में इलेक्शन की बात की गई है। ये 324 से
और 326 तक होता है। 324 में इलेक्शन कमीशन फाउंडेशन की बात किया जाता है। उसके बाद 326 में फंडामेंटल राइट ऑफ वोटिंग की बात की जाती है। उसके बाद पार्ट 20 में आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आर्टिकल 368 में आता है। तो इस तरह से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा पार्ट इस समय प्रेजेंट में पार्ट कितने हैं, तो 25 पार्ट हैं। और कितने शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल हैं। Crown of England took the affair in government of its own hand. It government India Act in 1858। तो जो ब्रिटिश क्राउन था अपने हाथ में, लॉर्ड कैनिंग ने अपने हाथ में मतलब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में शासन कब ले लिया, तो 1858 में, जब 1857 की विद्रोह हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ पर डायरेक्ट ले लिया। उसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव बाई कैमरल इन फर्स्ट टाइम इन गवर्नमेंट ऑफ 1919 में हुआ था। उस समय जेम्स। अब आते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन प्रियम्बल, वी द पीपुल ऑफ इंडियन हैविंग द सोवर्जिनिटी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इज द सिक्योर ऑफ ऑल द सिटीजन। यानी भारत एक संप्रभु समाजवादी, सेकुलर और डेमोक्रेटिक एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। उसके बाद भारत 3 तरह की जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। उसके बाद लिबर्टी की बात करता है, थ्रू थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फैथ की, वर्कशिप की। यानी लिबर्टी की बात करता है जो 5 तरह की लिबर्टी की बात करता है। वहीं 3 तरह की जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन एमंग ऑल ऑफ फेम, और सबकी इक्वलिटी की बात करता है। उसके अलावा फ्रेटर्निटी यानी भाई बंधुता, डिग्निटी टू इंडिविजुअल एंड यूनियन एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशनल की बात करता है। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था। इससे पहले प्रियम्बल का क्या नाम था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको चेंज किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इच इज ड्राफ्टेड बाय मूव इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नेहरू इज 30 दिसंबर 1946 एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली 26 जनवरी। उसके अलावा संविधान में कितने वर्ड लिखे गए हैं, तो 117,369 वर्ड में संविधान लिखा गया है। उसके अलावा संविधान की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू बन के तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया, तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी, उसी दिन को याद करने के लिए इस दिन को 2 महीने बाद लागू किया गया। उसके अलावा संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ, तो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे में, 2 ईयर 11 मंथ 18 डे में संविधान बन के तैयार हुआ। उसके अलावा उसके बाद संविधान के जो प्रियम्बल है इसकी डिजाइन किसने की, तो बेहोर रोमन सिन्हा इज द आर्टिस्ट ऑफ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनेट टू प्रेम बारिश से। और ये कहाँ के थे, तो ये जबलपुर के थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली हैज कॉन्स्टिट्यूट प्रियम्बल 24 पार्ट 448 पार्टिकल एंड 12 शेड्यूल, जो कि 24 पार्ट हैं। और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो 395 पार्ट थे, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। तो अभी 24 पार्ट नहीं है, अभी 25 हो गए हैं और 488 पार्ट हैं। उसके अलावा आते हैं पहले पार्ट में, तो पार्ट 1 होता है जो पार्ट 1 से 4 होता है, और ये यूनियन और टेरिटरी की बात करता है। तो आर्टिकल 1 क्या है, तो नेम ऑफ टेरिटरी एंड यूनियन की बात करता है। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ स्टेबलाइज इन न्यू स्टेट, और ये नए स्टेट के एडमिशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री एंड नेम। उसके अलावा अगर 2A की बात करें तो 2A किसके लिए है, तो सिक्किम स्टेट के लिए। और सिक्किम स्टेट कब बना था, तो 1975 को। और ये कौन से अमेंडमेंट में है, तो 35 अमेंडमेंट में सिक्किम
इंडिया में एंट्री हुआ, उसके अलावा 36 अमेंडमेंट में वो इंडिया में फुल फ्लैंज स्टेट बना था। तो 36 अमेंडमेंट में सिक्किम फुल फ्लैंज स्टेट बना था और सिक्किम की एंट्री कब हुई थी? 1975 में। उसके अलावा भारत में नए स्टेट की एंट्री के बारे में बात करें तो पहले JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टारमी सीतारमैया कमेटी बने थे। उसके अलावा पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला स्टेट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, जो 1953 में बना था। ये क्यों बना था? तो उस समय श्री मिलमू थे, उसने अनशन किया था और भूख हड़ताल पर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फैजल अली कमेटी बनी। फैजल अली कमेटी कब बनी? 1956 में उसने अपने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कितने स्टेट का फॉर्मेशन हुआ? 40 न्यू स्टेट का फॉर्मेशन यानी पुनर्गठन हुआ। उसके अलावा उस समय 7 यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुई। उसके बाद जैसे बिहार राज्य था, तो बिहार स्टेट जो कि पहले बंगाल से कट के बिहार स्टेट बना था। उसके बाद बंगाल 1912 में। उसके बाद बिहार से कट के बनने वाले राज्य, तो पहले उड़ीसा बना। बिहार से कट के बनने वाले राज्य, तो उड़ीसा बना 1936 में। उसके अलावा 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ। तो इस तरह से नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। इस समय भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। और इसके अलावा 8 यूटी हैं। इस समय जो लास्ट 2 यूटी बनी थी, जैसे जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 1991 31 अक्टूबर 2019 को 2 स्टेट, जम्मू कश्मीर को 2 स्टेटों में डिवाइड हुआ। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर 2 स्टेटों को बना दिया गया। उस जो 2 यूटी को इसमें फॉर्मेशन हुआ था। और लास्ट स्टेट बनने वाला 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट बना था, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद दूसरे आते हैं आर्टिकल 5 to 11, जो सिटीजनशिप की बात करता है। तो 5 में सिटीजन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। राइट टू सिटीजन इन सर्टेन प्रोसेस हु हैव इंडिया इन पाकिस्तान की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 10 जो है कंटिन्यूअस राइट सिटीजन की बात करता है। परमानेंट एंड रेगुलेशन सिटीजनशिप की बात करता है। उसके बाद 12 to 13, ये 12 to 13 क्या है? तो फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? तो 7 थे, लेकिन अब प्रेजेंट में कितने? 6। कौन से हटा देंगे? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में था, उसे हटा के अब लीगल राइट कर दिया गया है। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइन द स्टेट की डिफिनीशन ऑफ स्टेट की बात करता है। और उसके बाद आर्टिकल 12 में लॉ ऑफ इनकॉन्स्टिट्यूट इंटोग्रेशन इन फंडामेंटल राइट। उसके बाद ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड 7 बेसिक फंडामेंटल राइट बट नाउ इज ओनली 6। तो ओरिजिनली कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट बट नाउ इन 7। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 हैज बीन डिलीटेड एंड लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 44 इन फंडामेंटल राइट इन एक्ट ऑफ 1972 एंड लीगल राइट इन 30 और 300 ए इन द पार्ट ऑफ 12th। तो जो कि आर्टिकल जो 31 था फंडामेंटल राइट, उसको हटा के लीगल राइट में कर दिया गया था। और कहाँ पे ऐड किया गया था? 300 ए में लीगल राइट बना दिया गया। इसके अलावा 2 फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम इन रिलीजियस, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 31 की बात करता है। इक्वालिटी 14 to 18 की बात करता है, 18 और इधर 19 to 22 की बात करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 की बात करता है। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24 बात करता है। और कल्चरल एजुकेशन 29 और 30 आर्टिकल में बात होती है। आर्टिकल 14 to 18, तो आर्टिकल 14 टू क्या है? राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 40 राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोविजन इन क्रिमिनल अगेंस्ट द ग्राउंड, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड वर्थ। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मैटर एम्प्लॉयमेंट करता है। आर्टिकल 70 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी की
ख़त्म करने की बात करता है, वहीं आर्टिकल 18 टाइटल को ख़त्म करने की बात करता है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 12 से 22 तक है। इसमें से आर्टिकल 90 में हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके अलावा पहला जो ए है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके अलावा एसेस द एंड पीसफुल आर्म विदाउट आर्म, तो असेंबली कर सकते हैं। उसके अलावा एसोसिएशन एंड यूनियन फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी इन इंडिया। उसके बाद रिसाइड द सेटल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस द प्रोटेस्ट एंड कैरी द ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये 6 हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं, उसके अलावा आप टेरिटरी यूनियन और इन सब कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 में बात करते हैं प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू कन्वीनियंस ऑफ फ्रीडम। 21 प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। आर्टिकल 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिटरमाइन ऑफ सर्टेन केसेस। उसके बाद आर्टिकल 22 टू 23 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, जो कि बाल श्रम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 24 एम्प्लॉय द चिल्ड्रन इन फैक्ट्री इन द अंडर एज ऑफ 14। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।